नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजस्थान के एक गांव में पिछले 1.5 साल से एक स्कूल में खूंटी से एक लाश लटकी हुई थी, वो भी एक परंपरा की वजह से। हमने इसी वारदात में खूंटी पर टंगी उस लाश की कहानी आपको दिखाई थी। अब वारदात का असर यह हुआ कि खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने खूंटी से टंगी उस लाश को आखिरकार उतार दिया है और इस तरह 1.5 साल बाद ही सही पर मरने वाले नौजवान का अंतिम संस्कार हो सका। यहां मौत की दावत होती है, यहां मौत की कीमत वसूली जाती है, यहां मौत पर जश्न मनाया जाता है, यहां मरना सचमुच महंगा है। राजस्थान और गुजरात सीमा के बीच यह है मांडवा पुलिस थाना। उदयपुर जिले में आने वाले इसी थाने में पड़ता है निचली आंजड़ी गांव और यह है इस गांव का खंडहर में तब्दील हो चुका है स्कूल। और स्कूल की खूंटी से लटकी यह है एक पोटली। पिछले 1.5 साल से यह पोटली इसी तरह यहां लटकी थी। तमाम गांव के लोग, 2-2 राज्यों की पुलिस के आला अफसर सारे यहां आ चुके थे, पर किसी ने इस पोटली को उतारने की हिम्मत नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी पोटली में एक लाश थी, 1.5 साल पुरानी एक लाश, सूख और सड़कर आधी हो चुकी लाश। अजमेरी यही नाम था उसका जब वो जिंदा था और पिछले 1.5 साल से पोटली में इसी तरह बंद था। 36 साल का अजमेरी 1.5 साल पहले मई 2014 में अपनी बहन के घर गया था। उसके बाद वो गायब हो गया। 1 महीने बाद पहाड़ी पर कुछ लोगों को लाश मिली जो 2 टुकड़ों में थी। लाश अजमेरी की ही थी। अब चूंकि लाश अजमेरी के बहन के ससुराल के इलाके से मिली, लिहाजा अजमेरी के घर वालों ने कत्ल का इल्जाम ससुराल वालों पर ही लगा दिया। फिर लाश को पोटली में डालकर इसे स्कूल में खूंटी से टांग दिया, इस मांग के साथ कि या तो अजमेरी की जान के बदले उसकी बहन के ससुराल वालों में से कोई अपनी जान दे या फिर मौताना। मौताना यानी मौत की कीमत। दरअसल मौताना इस इलाके का रिवाज है, आदिवासियों की अपनी परंपरा, एक ऐसी परंपरा जिसके बीच में कानून और पुलिस तक नहीं आती। यही वजह है कि सब जानते हुए भी पिछले 1.5 साल से पुलिस इस लाश को खूंटी से नीचे नहीं उतार सकी थी। आदिवासी की बुरी स्थिति है, हर बात को लेकर मौताना के लिए ये बैठ जाते हैं डेड बॉडी को लेकर और फिर पुलिस को उसको डेड बॉडी का डिस्पोजल करना पड़ा। अजमेरी के घर वालों ने मौताने के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग की थी और धमकी दी थी कि जब तक पैसे नहीं मिल जाते लाश इसी तरह पोटली में टंगी रहेगी। मेमन के बराबर तो मेमन गयो એટલે મારો ભાઈ આવ્યો ને એટલે મારા ભાઈ સો ગયો એને મેં પૂછ્યું બરાબર બનવીને પૂછપરછ કર્યું તો તમારો કે ભાઈ મેં છોડી દિયા અમે કે જોવા પડ્યા તો કોઈ મારા ભાઈ મળ્યો નહીં તે આ રીતની મજે તપાસ કરી કે જંગલ में ગયો કે સો ગયો કે ढूंढने लगे 2-3 महीने बाद हमारा भाई मिला। जबकि दूसरी तरफ अजमेरी की बहन के ससुराल वालों का कहना था कि जब उन्होंने अजमेरी को मारा ही नहीं तो मौताना क्यों गई। 5 लाख मांगेगा नहीं रिहकता नहीं और लुटारा करता है, कूटता है, नहीं धंधे कर चलते हैं। मसला 5 लाख के मौताने का था। फिर दूसरा रास्ता ये था कि अजमेरी की बहन के ससुराल वालों में से कोई एक अपनी जान दे दे और जब तक फैसला नहीं हो जाता अजमेरी की लाश अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में यूं ही खूंटी से लटकी रहती। मगर वारदात में खबर दिखाने के बाद आखिरकार पुलिस हरकत में आई और गांव वालों को समझा बुझाकर खूंटी से लाश उतार कर ले गई। पोस्टमार्टम के बाद 1.5 साल बाद सही पर आखिरकार अजमेरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रताप सिंह राठौड़, उदयपुर, आज तक। आखिर क्या है मौताना? क्या है मौताने का सच? हमें यकीन है कि हमारी तरह आप भी हैरत में पड़ जाएंगे
जब आपको ये पता चलेगा कि हमारी और आपकी इस दुनिया में ऐसी भी बस्तियां हैं, ऐसे भी इलाके हैं जहां मौत जब आती है तो खुशियों की तरह आती है, और तब इस खुशी के मौके पर बजता है मौत का ढोल। मौत की थाप तो आपने सुन ली, अब जरा इसे सुनिए। यह जिंदगी की थाप, जिंदगी यानी खुशी की थाप। ढोल भी वही है और ढोल पर थाप पीटने वाले हाथ भी वही। मगर थाप की लय बिल्कुल जुदा है। इस थाप में न तो दहशत है और न ही मौत का खौफ। मगर कमाल देखिए कि जिंदगी की यह थाप हमेशा मौत की थाप के बाद ही बजाई जाती है। दरअसल मौत के बदले मौत या फिर मौत की कीमत यानी मौताना वसूलने के बाद बजने वाली ये थाप इस बात का ऐलान है कि मौत की कीमत वसूल ली गई है। अब बस्ती में जश्न होगा, हिस्सा पूरी बस्ती में बराबर बराबर बटेगा और लोग जमकर शराब पिएंगे। यही इस मौताना की फितरत है। पंचायत में जब मौताना का मसला आता है तो दोनों पक्षों से यानी जिस जाति की महिला या पुरुष की मौत हुई और जिस जाति के घर या कब्जे में उसकी मौत हुई, ये पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, मौत के बदले मौत या फिर मौताना। अगर सामने वाला पक्ष मौताना देने से इनकार करता है तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि उनमें से कोई एक अपनी जान से जाएगा। मौताना से इनकार करते ही पंचायत में ही उसे मौत की सजा सुना दी जाती है और मौका मिलने पर वहीं उसे मार भी दिया जाता है। लेकिन अगर मुजरिमों के कटघरे में खड़ा पक्ष मौताना की रकम पर राजी हो जाता है तो उसे एक तय मियाद दे दी जाती है रकम भरने के लिए। इसके बाद उस जाति के हर शख्स से चंदा वसूला जाता है, जैसी रकम उसी हिसाब का चंदा। फिर तय मियाद के अंदर वो तमाम रकम पंचायत के सामने दूसरी जाति के हवाले कर दी जाती है। रकम मिलने के बाद उसी पंचायत में गुड़ मंगाया जाता है और हर एक का मुंह मीठा होता है। मुंह मीठा कराने का मतलब होता है कि दोनों पक्षों में अब कोई कड़वाहट नहीं बची। इसके बाद जिंदगी की थाप पूरी बस्ती में गूंज उठती है। मौत के बदले वसूल किया जाने वाला मौताना लाखों में होता है। बेहद पिछड़े इस इलाके में एक एक जान की कीमत 5-5, 6-6 लाख रुपए तक है। मगर कमाल यह है कि मौताना की रकम का पूरा हिस्सा उस परिवार को कभी नहीं मिलता जिसकी मौत पर यह वसूला जाता है। उन्हें मौताने की रकम में से बेहद थोड़ा सा हिस्सा देकर बाकी रकम पूरी जाति के बीच बांट दी जाती है ताकि उस एक मौत के एवज में आई रकम पर पूरी जाति एक साथ जश्न मना सके। यानी जो जिंदा इंसान यहाँ अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख नहीं कमा पाता, वही मुर्दा बनते ही लाखों कमा ले जाता है। हाँ, ये दिगर बात है कि इस कमाई पर ऐश दूसरे करते हैं। ये भी कितनी कड़वी हकीकत है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ जिंदगी मौत का इंतजार करती है, जहाँ चिता की रोशनी से जिंदगी के अंधेरे दूर होते हैं, जहाँ कानून का मतलब 3 थापें हैं, मौत की थाप, जिंदगी की थाप और वो थाप जो तय करती है कि मरने वाला कितना कीमती है। जिंदगी और मौत दोनों की थाप आपने सुन ली। अब जरा इस थाप को सुनिए। ये थाप जिंदगी और मौत के बीच की थाप है। ये थाप मौत की थाप के बाद और जिंदगी की थाप से ऐन पहले बजाई जाती है। इस थाप का मतलब होता है कि संसद का सत्र यानी पंचायत शुरू होने वाला है। जी हाँ, हर मौत के बाद तमाम जातियों के बीच होने वाली मीटिंग को यहाँ संसद कहते हैं। अब चाहे मौत की थाप हो, जिंदगी की या फिर संसद की, ढोल जब बजेगी तो उसकी थाप सुनने वाले हर कान को संसद के सत्र में हिस्सा लेना लाजमी है, वरना उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जरा इन टूटे फूटे जले मकानों को देखिए। ये मकान गवाह हैं मौताना की परंपरा के पुजारियों के उस कहर का जो इन पर टूटा। दरअसल बस्ती में दीपू नाम की एक औरत की सांप काटने से मौत हो गई। दीपू के घर वाले और उसकी जाति के लोगों ने मौत की खबर सुनते ही दीपू के ससुराल वालों की बस्ती पर धावा बोल दिया।
खूब लूटपाट की और तोड़फोड़ हुई। मगर इसी बीच स्थानीय पुलिस को इसकी खबर लग गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालात इतने बेकाबू थे कि लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी और इस गोलीबारी में गलती से एक शख्स की मौत हो गई। पल भर में पूरा मामला पलट गया। लोग दीपू की मौत भूलकर अब पुलिस वालों से मौत के बदले मौत या मौताना की मांग पर अड़ गए। उनकी मांग थी कि कोई एक पुलिस वाला या तो अपनी जान दे या फिर मौत की कीमत। सूत्रों की माने तो किसी तरह गुपचुप तरीके से पुलिस ने चंदा उगाही करके मौताने की रकम अदा की और तब कहीं जाकर ये मामला सुलझ सका। यानी वारदात चाहे जितनी पुरानी हो, मौत चाहे जैसे भी हुई हो, मौताने के नियम और कानून का पालन करना यहाँ के लोगों के लिए किसी धर्म से कम नहीं है। यहाँ मौताना का डर हर शख्स के चेहरे पर देखा जा सकता है। यहाँ हर शख्स बस एक ही दुआ मांगता है कि उसके हाथों कोई मौत ना हो जाए। लेकिन अफसोस, यहाँ किसी की दुआ कभी कबूल नहीं होती, क्योंकि यहाँ कभी कोई खुद नहीं मरता। दक्षिणी राजस्थान का ये खूबसूरत इलाका टीएसपी एरिया में आता है। टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान एरिया। सैकड़ों मील के दायरे में फैले इस इलाके में अलग अलग आदिवासी जातियों की 1 लाख से भी ज्यादा की आबादी है और इस आबादी के मद्देनजर ही महीने में कम से कम एक बार यहाँ मौत की थाप जरूर सुनाई देती है। दरअसल यहाँ मौताना की परंपरा पुरखों से चली आ रही है। पुराने लोगों की माने तो मौताने की शुरुआत के पीछे एक नेक मकसद था। मकसद जुर्म को रोकने का, जातियों के बीच कोई जुर्म न हो, खासतौर पर कोई किसी की हत्या न करे, इसीलिए मौताने का ये कानून बनाया गया था। वक्त बदला तो परंपरा का मिजाज भी बदल गया। मौताने का असली मकसद हाशिए पर चला गया और उसकी जगह लाशों से कमाई के धंधे ने ले लिया। दरअसल शुरुआत में जब कभी किसी की मौत होती थी तो लोग गुस्से में प्रतीक के तौर पर आरोपी के घर के छत में खपरेल फोड़ देते। बदला लेने की इस रवायत का एक नियम और भी था कि गुस्से में आरोपी पर हमला करने की गरज से निकले हुए लोगों के सामने उसी गांव या जाति की कोई औरत अपनी चादर या ओढ़नी बीच रास्ते में रख देती तो वो उसे लांघकर आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट जाते। ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस खूनी परंपरा की खबर नहीं है, मगर पुलिस बेबस है, क्योंकि उसकी दलील ये है कि वो किसी जुर्म को तो रोक सकती है, मगर परंपरा को पूरी तरह तोड़ना उसके अकेले के बूते की बात नहीं है। हालांकि कुछ आदिवासी जातियां और उनके नुमाइंदे भी अब परंपरा के नाम पर चल रहे इस जुर्म को मिटाने की बात करने लगे हैं, मगर फिर भी इनका मानना है कि बरसों पुरानी परंपरा इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। मौताना का ये कलंक कभी खत्म हो पाएगा भी या नहीं, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि मौताना का ये अनोखा सच जानने के बाद जब वारदात की टीम इस इलाके से लौटने लगी तो रास्ते में हर कदम पर एक ही डर सता रहा था कि कहीं कोई हमारी गाड़ी से टकरा न जाए, क्योंकि ऐसी एक टक्कर का मतलब होता एक और था। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स साहिब खान, उदयपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।